क्योंकि बिहार में इलेक्शन का टाइम आ चुका है तो सारी पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी एक्टिव हो गई हैं। और कल मोदी जी भी बिहार में थे और उन्होंने जो भी अपने अपकमिंग पॉलिटिकल एजेंडास थे और किस तरीके से वो एक कोलैब की हुई गवर्नमेंट को कैसे रिफॉर्म करना चाहते हैं उस पर उन्होंने काफ़ी सारी बात की और उन्होंने डेवलपमेंट पे बहुत सारी बात करी है बिहार में। और उन्होंने ये कहा है कि पटना मुंबई की तरह बन जाएगा, सीतामढ़ी पुणे की तरह बन जाएगा। शायद कुछ उनका फ्यूचर में कुछ ऐसा प्लान हो बिहार को ट्रांसफॉर्म करने का। बट होता ये है कि जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो भी इनके पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं, जो भी इनके मैनिफेस्टोज होते हैं, वो बहुत ओपनली सारी चीज़ें अपना शेयर कर देते हैं, डिस्कस कर देते हैं और पब्लिक बहुत खुश हो जाती है। पब्लिक एक जोन में चली जाती है और पब्लिक पटना जब मुंबई बने नहीं बने, पब्लिक ऑलरेडी वो पटना में जो लोग रह रहे हैं या जो भी बिहार वासी हैं वो उस जोन में चले जाते हैं कि नहीं भाई अब काम तो हो गया, मोदी जी ने बोल दिया है तो काम हो गया। अब काम हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। और किस तरीके से होगा ये भी कोई डायरेक्शन उन्होंने कुछ शेयर नहीं किया, कुछ स्ट्रैटेजीज उन्होंने नहीं बताई। और मैं सिर्फ पटना या बिहार की बात नहीं कर रहा और सिर्फ यहाँ पे मोदी जी या बीजेपी की बात नहीं हो रही है। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो स्टेज पे आके वो कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं, बट उनके पास क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं रहती है, उनके पास कोई क्लियर वे ऑफ वर्किंग नहीं होता कि किस तरीके से होगा। चलिए ये लाएंगे, वो करेंगे, ऐसे डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ये 10 कंपनियां आ रही हैं, अदानी कुछ 10-20 हज़ार करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, रिलायंस कुछ 10-20 हज़ार करोड़ रुपए बिहार में इन्वेस्ट कर रहा है, तब तो कुछ होगा। मुंबई जैसा बनने के लिए या पुणे जैसे बनने के लिए तो उस तरीके का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए और वो करने के लिए आपको बहुत कैश फ्लो चाहिए, काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों का सपोर्ट चाहिए। और सोचने वाली बात है कि इतना इजी नहीं है वो करना, क्योंकि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट मान सकते हैं और जो कंजम्पशन है, जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा, अगर हम देखें कि जिस तरीके से गुजरात में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटअप है वो इसलिए है क्योंकि बाहर से काफ़ी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत सारी चीज़ें आती है। बिहार में मान लीजिए कुछ बन भी जाए और उसको कहीं पे एक्सपोर्ट करना है, इन्हें भारत से कुछ मान लीजिए 4 देश छोड़ के कहीं दूर दराज कुछ माल भेजना है तो कैसे भेजेंगे? वहां से वो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट आएगा पोर्ट तक ले जाने में, वही बहुत बड़ा खर्च हो जाएगा। तो वैसा नहीं होता है कि जस्ट ऐसे हमने कुछ भी बोल दिया और मुंबई बन गया और पुणे बन गया। बट अब देखिए ये तो वोट और सरकार बनाने वाली बात है और लोगों को मोटिवेट करने वाली बात है। तो इसीलिए पब्लिक को सोचना